नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक कविता के इतिहास में भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। भारतेंदु युगीन कवियों की काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन निम्न बिंदुओं से किया जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्निन की उपजामिनी इसी भावना से ओतप्रोत हैं। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसी का उल्लेख भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में किया है। वस्तुतः द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ, उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में ही हो गया था। मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवि भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही कर सके। समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गईं। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य का विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इन कवियों ने भारत की जनता को अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य करते हुए कविताएं लिखी। श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नखशिख वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा
राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भारतेंदु युगीन कवियों ने व्योम श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया। भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनका भक्ति परक रचनाओं में प्रमुख हैं भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य एवं कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में भक्ति भावना का चित्रण भी हुआ है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निसारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और अपनी दीनता का उल्लेख भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में किया है। प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक और तो वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रांकित किए, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु जी द्वारा रचित वसंत होली में वसंत का वर्णन है तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया। नए जमाने की मुकरी में भारतेंदु जी ने सामयिक बुराइयों पर व्यंग्य किए। प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई। समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि
दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की था पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज ने एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई। पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा की गई। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त प्रश्रय मिला। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल में कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अंबिका दत्त व्यासकृत समस्या पूर्ति सर्वस्व, द्विजगंग कृत समस्या प्रकाश और गोविंद गिल्ला भाई कृत समस्या पूर्ति प्रदीप। ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण की ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखीं, पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी प्रभावपूर्ण नहीं हैं। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। सामयिक विषयों पर उपदेशपरक फुटकर पद्य लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियां मात्र प्रतीत होती हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा, तथापि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलिया, रोला, सवैया, हरि गीतिका, कवित्त जैसे परंपरित छंदों में काव्य रचना की। छंदों की दृष्टि से इनके काव्य में विविधता है। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से ही किया गया है। भारतेंदु जी के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। भारतेंदु जी सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं।
राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।